अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज के वीकली एनालिसिस और साथ गोल्ड की अपडेट के गोल्ड जो है जंग होने के बावजूद भी जो है सेल क्यों हो रहा है? देखिए इसमें 2 रीज़न होती हैं। फर्स्ट रीज़न तो हम ये समझते हैं कि गोल्ड जो है ना वो सेफ हेवन है और जब भी कोई जंग या ओवरऑल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड जो है ना वो बाय होता है। ये तो हर एक को पता है जो भी ट्रेडर है। लेकिन ये जो जंग है ईरान और इसराइल और अमेरिका की ये थोड़ी-सी डिफरेंट है। उसकी रीज़न है क्योंकि एक तो ईरान ऑयल की प्रोड्यूसर है, ओवरऑल वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई करता है और फिर उसके पास जो रास्ता है, सारी गल्फ़ कंट्री से जो एलएनजी और ऑयल जाता है, वो सारा यहीं से गुज़र के जाता है और उन्होंने वो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ऑयल की जो है सप्लाई ओवरऑल वर्ल्ड में कम है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है उनका यूज़र्स ऑयल पे ही होता है, इंडस्ट्री चल रही होती है, उनकी जो है ना गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो जब वो चीज़ नहीं होगी तो उस कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, ठीक है? इन्फ्लेशन होने की वजह से जो भी इन्वेस्टर होता है या एक आम आदमी होता है, वो कभी भी ऐसी चीज़ बाय नहीं करता कि जब वो बाद में वो बेचे तो कोई उसे खरीदे ही ना। तो जब भी इन्फ्लेशन होती है या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है, तो वो गोल्ड को सेल करता है। क्यों? कि अगर वो गोल्ड सिर्फ़ परचेज़ करेगा तो बाद में फिर गोल्ड का उसे खरीदार ही नहीं मिलना। अगर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो गोल्ड का उसे खरीदार ही नहीं मिलना। तो इसलिए वो जो है गोल्ड को परचेज़ नहीं करता, सेल करता है। ताकि उसे जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो खरीद कर सके और उसकी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैश में रहूँ। क्यों? कि अनसर्टेनिटी और मैं कैश को यूज़ कर सकूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े। तो ये मेजर रीज़न है कि गोल्ड क्रैश हो रहा है। फिर दूसरा है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज़ कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे क्योंकि पहले गोल्ड अप जा रहा था कि वो इंटरेस्ट रेट कम करने की तरफ जा रहे हैं। तो लोग जो है ना वो यूएस डॉलर से पैसा निकाल के इंटरेस्ट ऐसी तरफ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिल ले। जब इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो उन्हें फिक्स इनकम से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो वो इंटरेस्ट रेट पॉज़ होने की वजह से जो है वो यूएस डॉलर की तरफ इन्वेस्टमेंट चली गई और गोल्ड से निकलना शुरू हो गई। और रिटेलर बेचारा वो सिर्फ़ इसी सोच में बैठा है कि जंग है, ये बाय होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब भी ये बाय होगा, इसके पीछे एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मन्स वाला रास्ता ओपन होगा, ऑयल की सप्लाई बेहतर हो जाएगी और अगर फेड अनाउंस कर देता है कि हम यूएस डॉलर में जो है इंटरेस्ट रेट कम करने की तरफ जा रहे हैं, तो उस सूरत में भी गोल्ड बाय होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम टेक्निकली देखते हैं कि गोल्ड जो है वो हमें कहाँ से बाय मिल सकता है। अभी ओवरऑल देखें तो गोल्ड हमारे पास सेल है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग हुई है उसमें नीचे वॉल्यूम तो बड़ा लगा है लेकिन नीचे स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल लो पे क्लोज हुई है। तो हमें ये वीक भी सेल देखने को मिल सकता है अगर तो स्ट्रेट ऑफ परफॉर्मेंस वाला रास्ता ओपन नहीं होता और अमेरिका जंग से पीछे नहीं हटता तो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर आप देखें तो मार्केट का जो यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था वीकली टाइम फ्रेम में, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास वीकली में स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ से, ये वाला पॉइंट। और बाय के लिए जो है हमारे पास एक तो ये ज़ोन है वीकली के लिहाज से और सेकंड जो है हमारे पास बाय है वो हमारे पास इस एरिया में, यहाँ पे हमें बाय मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मार्केट वीकली में इमीडिएट यहाँ पे टेस्ट करके गई थी, इस ज़ोन को इमीडिएट टेस्ट करके गई थी। फिर सेकंड उसने ये भी टेस्ट किया। अब अगर थर्ड टाइम आती है तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और इस 2 के लेवल तक आए। क्यों? कि ये स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हुआ है तो फर्स्ट हमारे पास जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होती है और सेकंड जो है हमारे पास एक्सट्रीम डिमांड ज़ोन होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो थर्ड टाइम मार्केट इसको टेस्ट करने आती है और तो ये ज़ोन ब्रेक होके हमारे पास फिर 4000 का एरिया भी टैप हो सकता है। तो ये है हमारे पास वीकली और ऊपर से अगर हम देखें
तो मार्केट जो है जब भी इस तरह बड़ी वीक लगती है तो उसका 50% ज़ोन टेस्ट करने जाती है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसका 50% ज़ोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। तो वहाँ एफर्ट वाइज रिज़ल्ट भी हमारे पास बन गया था। अगर आप देखें इस कैंडल में तो यहाँ हमारे पास एफर्ट वाइज रिज़ल्ट बन गया था। तो उसके बाद एफर्ट वाइज रिज़ल्ट बनने के बाद सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारे पास वीकली सिनेरियो है कि वीक में हमारे पास 4300 के एरिया से और नीचे 4000 के एरिया से बाय मिल सकता है। अब अगर हम डेली में देखें तो डेली में हमारे पास अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश ही है, क्योंकि अगर तो हमें वीकली यहाँ पे इस जोन से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमारे पास डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा सेल साइड पे। मतलब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी सेल साइड हो जाएंगे। अभी 4 आवर और 1 आवर तो हमारे पास बेरिश ही है। तो डेली में भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाय के लिए एरिया है, सेम हमारे पास यही दो जोन निकल के आ रहे हैं। एक तो ये जोन है 4300 का एरिया और सेकंड 4000 का। अगर हमने बाय के लिए यहाँ से देखना है तो यहाँ फिर सबसे पहले हमें स्मॉल टाइम फ्रेम 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होगा डेली टाइम फ्रेम के जोन से बाय करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ से हमें फिर बाय देखने को मिल सकती है 4300 के एरिया से। और अगर हम 4 आवर में जाएं तो 4 आवर में हमारे पास जो है यहाँ से जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट है सेल साइड की तरफ। तो अभी तक हमारे पास 4 आवर में भी ट्रेंड बेरिश चल रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश ही है। तो 4 आवर में भी अभी हम क्लियर सेल ही हैं और ऊपर सेल साइड जो हमें जोन सेल देखने को मिल सकता है वो एक इस एरिया से हमें 4 आवर में हम सेलर बन सकते हैं। उसके बाद हम इस एरिया से सेलर जाएंगे और इस एरिया से। ये तीन एरिया हमारे पास सेल साइड के। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होती है तो यहाँ से हमें फिर सेल देखने को मिल सकती है। तो 4 आवर में भी हम सेल साइड हैं, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है तो फिर हम सेल को ही देखेंगे। अगर तो यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो फिर यहाँ से हम बाय देखें। यहाँ देखें ना वॉल्यूम बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये जो बाइंग हो रही है ना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखें ये जो बाइंग हो रही है ना इसमें कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखें यहाँ 3 इतनी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम ही नहीं है। इसमें बाइंग हो रही है, इसमें बाइंग हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग हमें कहीं भी अभी तक नहीं मिल रही। तो हम हमेशा कंफर्मेशन का वेट करेंगे ट्रेंड शिफ्ट होने का। 4 आवर में और 1 आवर में अभी तक हम बेरिश है। 4300 ब्रेक होता है तो फिर हम डेली में भी बेरिश हो जाएंगे। अब हम अगर हम 1 आवर में देखें तो 1 आवर में भी हम बेरिश ही चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश ही आता जा रहा है। ये देखिए बेरिश है, बेरिश है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ऊपर जाती है रिट्रेस करने। ये हमारे पास इम्पल्स मूव आई है, रिट्रेस करने जाती है तो वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है, डेड वॉल्यूम है बाय का। इसमें बाइंग हो रही है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रही हमें कि मार्केट कंफर्म कर दे कि अब यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 आवर में भी हमारे पास जो है, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश ही चल रहा है ट्रेंड जो है। तो 1 आवर में भी हमारे पास सेल जोन जो है वो ये निकलेगा 4700 का। और अगर मार्केट ऐसा ऐसा यहाँ आ जाती है, अगर आप देखें ऐसा ऐसा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश होने का और उसके रिटेस्ट होने का वेट करेंगे। अगर तो फौरी हमें ट्रेंड नहीं बुलिश मिलता तो फिर क्या होगा कि मार्केट जहाँ आएगी इस लेवल पे एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देगी। एक बड़ी एक्यूमुलेशन प्ले होगी, वो एक्यूमुलेशन का ब्रेक होगा और फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो बाइंग के लिए जोन हमारे पास 4300 का है और सेल जोन जो है हमारे पास 4700 का अच्छा सेल जोन है। अभी आपको यहाँ एक और चीज़ मैं गाइड कर दूँ कि जब भी मार्केट में इस तरह की रेंज बनती है, जब भी इस तरह की रेंज बनती है, या आप देखें तो ये हमारे पास एक बड़ी रेंज बनी हुई है। अगर आप इस रेंज को यहाँ से इस जोन को पूरा मार्क करें तो ये हमारे पास एक बड़ी रेंज बनी हुई है।
तो जब भी इस तरह की बड़ी रेंज ब्रेक होती है ना, तो आपने उसके आगे फ़ौरी बाय करने की कोशिश नहीं करनी होती। क्यों? कि रेंज जो होती है ना, वो अगर आप यहाँ से इतना तक इस रेंज को मार करें, इतनी फिर इतनी ज़्यादा उसने इतना जो है ना नीचे मूव देनी होती है। इसी तरह जो रिटेलर है वो क्या करता है, वो फ़ौरी रेंज टूटती है, यहाँ से बाय करने की कोशिश करेगा, बाय करने की। हालाँकि ऐसा नहीं आपने करना। रेंज जब ब्रेक हो तो फिर उसको जाने दें, जब तक आपको कहीं शिफ्ट ना मिले ट्रेंड, तो आपने वहाँ पे बाय नहीं करना। तो ये हमारे पास 1 आवर का सिनेरियो है। सेल के लिए हम 4700 और उससे ऊपर हम देखेंगे, हमारे पास जो है ज़ोन वो 4800 का है। और 15 मिनट में अगर मैं देखूँ तो 15 मिनट में भी हमारे पास बेरिश ही है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा-सा 15 मिनट में अपने आप को शिफ्ट किया था, लेकिन ऊपर लेवल था 30 मिनट का, ये देखें। यहाँ पे 30 मिनट की ये आपके पास एक सप्लाई पड़ी थी, ये वाली। अगर आप लाइन चार्ट में देखें तो आपको एक छोटी सी फ्लैग लिमिट मिल जाएगी। तो ये हमारे पास सेल के लिए एरिया था। तो वहाँ से मार्केट डाउन आई है। इस ये बेस जो बनी थी हमारे पास, अगर आप देखें, ये रैली बेस रैली बनती आ रही है, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये हमारे पास एक बेस थी और ड्रॉप था, और फिर मार्केट उसको टेस्ट करने गई। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है, मैंने वीडियो भी बनाई है। तो वो एग्जैक्ट मार्केट उसको टेस्ट करने गई थी। तो वहाँ से देखें मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट ने अपने आप को साथ ही शिफ्ट कर दिया और सेल साइड स्टार्ट हो गया। अब रिटेलर जितना भी है वो बार-बार बाय करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि मार्केट का 4 आवर 1 आवर ट्रेंड बेरिश, अगर आपने बाय करनी हो तो 1 आवर को बुलिश होना चाहिए और आप 15 मिनट में बाय करें। अगर 1 आवर बेरिश है तो 15 मिनट में उसका रीटेस्ट का वेट किया करें। मार्केट फिर इस तरह 15 मिनट में उसको टेस्ट करने जाती है। तो अभी तक बाय कोई सिनेरियो नहीं है। आप बॉटम पकड़ने के चक्कर में अपने बार-बार एसएल ना करवाइएगा। तो मार्केट देखें तो सीधी-सीधी हमारे पास बेरिश है। ये अगर आप नेकेड आई स्ट्रक्चर नहीं आता तो नेकेड आई से इस तरह देख लिया करें कि मार्केट बेरिश है। जब तक इस तरह मार्केट इस कंडीशन में नहीं होती, आपने बाय नहीं करना। अभी इसलिए वेट करें स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, और नीचे मज़ीद आने, अगर इनकेस न्यूज़ आ जाती है कि ईरान और इसराइल वाली जंग जो है ना वो ख़त्म होने जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है, तो फिर आपका गोल्ड बाय होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। इसको आप अपने मज़ीद फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि और लोगों के पास इस तरह का नॉलेज पहुंच जाए।